Welcome to Bind EduTech. This is a continued class of the chapter The Enemy. सदाव उस अमेरिकन वुंडेड सोल्जर का ऑपरेशन करने का डिसीज़न कर चुका था। वो अपना इमरजेंसी ऑपरेशन बैग और ऑपरेशन कोट पहन करके आया था। हाना को उसने बोला टॉवल लाने के लिए। हाना ने सोचा कि जिस मैट पे वो वुंडेड सोल्जर है वो मैट काफ़ी कॉस्टली है। अगर वो मैट के जगह कुछ पुराने मैट्स वो ला देती है तो वो नया मैट जो है, अच्छा वाला मैट, वो बच जाएगा। लेकिन जब तक वो पुराने मैट्स लेकर के आती है पीछे के बरामदे से, तब तक मैट उसका ख़राब हो चुका था। हाना को बहुत अफसोस होता है अपने मैट के ख़राब होने पर, लेकिन सदाव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सदाव वो बोलती है ओ द मैट, शी क्राइड। वो अपने मैट को देख करके अफसोस करती है। कि सदाव बोलता है बहुत शांत आवाज़ में, यस इट इज़ रियून्ड, हाँ ये ख़राब हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर, ऐसा लग रहा था जैसे सदाव को मैट ख़राब होने की कोई चिंता नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, सदाव उसको बोलता है कि मेरी मदद करो इसको टर्न करने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, वो उसको ओबे करती है, उसको हेल्प करती है टर्न करने में। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और सदाव उस वुंडेड सोल्जर का बैक साइड जो है वो केयरफुली वॉश करने लगता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। जब वो वॉश कर रहा होता है तो हाना बोलती है कि यूमी ने इसको वॉश करने से मना कर दिया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। सदाव अपना जो काम कर रहा था उस काम को करते हुए उसने हाना से पूछा कि अगर यूमी ने इसको वॉश करने से मना कर दिया तो क्या इसको तुमने वॉश किया है? यस शी सेड, वो बोलती है हाँ मैंने किया है। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, हाना को लगता है जैसे सदाव उसकी बात सुन भी नहीं रहा है। बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन हाना जानती थी कि सदाव जब अपने काम में होता है तो उसका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाता। तो वो जानती थी कि मेरा आवाज़ वो सुन भी नहीं रहा होगा शायद, फिर भी वो जवाब देती है यस। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर्ड टू हिम what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। हाना सोचती है कि शायद सदाव को इस बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस बॉडी को वो ऑपरेट कर रहा है वो बॉडी किसकी है। वो अपने काम में इतना मग्न हो जाता था कि उसको ये भी याद नहीं रहता था कि वो जिसका ऑपरेशन कर रहा है वो कौन है, दोस्त है कि दुश्मन है। बस वो अपने काम में लगा हुआ था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। अब यहाँ सदाव हाना को एक काम देता है, बोलता है कि अगर ऑपरेशन करते वक्त इसको ज़रूरत पड़ा तो इसको एनेस्थेटिक देने का काम तुमको करना होगा। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट। ये हाना को बोलता है कि एनेस्थेटिक देने का काम तुमको करना होगा अगर ये ऑपरेशन के दौरान मूव करने लगा, अगर हिलने डुलने लगा। एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक होता है जो बेहोश करने की दवा होती है, वो एनेस्थेटिक कहलाता है। तो वो बोलता है कि मैं जब ऑपरेशन कर रहा हूँगा और अगर ये व्यक्ति हिलने डुलने लगे तो तुमको इसको एनेस्थेटिक देने का काम करना है। बट
He said, I, she repeated blankly, but never have I. हाना बोलती है मैं एनेस्थेटिक दूंगी, पर मैंने तो कभी एनेस्थेटिक दिया नहीं है किसी को, मैंने ये काम कभी किया नहीं. इट इज़ ईजी एनफ, ही सेड. वो बोलता है कि सदाव बोलता है कि इसमें कोई टफ काम नहीं है, काफ़ी ईजी काम है. ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ. उस सदाव अब उसका घाव का पैकिंग को खोल रहा था. मतलब सदाव ने जब उस व्यक्ति को सी बीच पर देखा था, उसके घाव से खून निकलते हुए देखा था, तो सदाव ने उसके घाव को बंद करने के लिए, ब्लीडिंग को बंद करने के लिए सदाव ने सी मॉस का यूज़ किया था. समुद्र के किनारे जमा हुआ काई का इस्तेमाल करके उसको पैक कर दिया था ब्लीडिंग को. अब वो उसको खोल रहा था. यहाँ लिखा हुआ है, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लोर मोर क्विकली. और जैसे ही वो पैकिंग हटाता है तो ब्लड जो है वो और तेज़ी से होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है और तेज़ी से. ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड. सदाव जो है वो लुक्ड, पियर्ड लिखा हुआ है, मतलब वो ध्यान से देखता है, इनटू द वुंड, घाव के अंदर. और ये देखने के लिए उसका मदद क्या करता है, ब्राइट सर्जन्स लाइट. सर्जन लोग एक लाइट वाला हैट पहनते थे. वो एक हैट होता था जिसमें लाइट लगा होता था, जैसे कोल माइंस में जाने वाले लोग पहनते हैं, तो वैसे सर्जन्स भी पहनते थे पहले. तो वो हैट ब्राइट लाइट लगा हुआ, फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, जो उसके फोरहेड पे लगा हुआ था लाइट, उससे वो देखता है वुंड के अंदर और बोलता है, द बुलेट इज़ स्टिल देयर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट. वो एकदम नॉर्मल होकर के और घाव देख कर बोलता है कि बुलेट जो है वो अभी भी अंदर ही फंसा हुआ है. नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. But the bleeding is not superficial. He has lost much blood. सदाव बोलता है कि बुलेट तो इसके अंदर ही है, ये तो पता लगा लिया वो, लेकिन वो ये सोचता है कि पत्थर का जो चोट लगा है उसको, अगर उस पत्थर के चोट के वजह से बुलेट अगर कहीं और अंदर चला गया होगा, अगर और डीप चला गया होगा, तो फिर निकालने में दिक्कत होगा. नहीं तो अगर पत्थर से चोट लगने के वजह से अगर बुलेट और डीप नहीं गया होगा, तब वो उसको निकाल सकता है. आई कैन गेट द बुलेट. लेकिन जो ब्लीडिंग था वो बहुत ज़्यादा था, ब्लीडिंग काफ़ी हो चुका था उसको. ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड. वो काफ़ी खून अपना खो चुका था तब तक. He has lost much blood. At this moment, हाना choked. और इसी समय हाना जो है उसको अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है. हाना जो है वो चोक्ड वर्ड लिखा है, अनकम्फर्टेबल फील करने लगती है, क्योंकि उसके सामने घाव, वुंड जो है वो खुला हुआ रहता है और हाना को ये कंफर्टेबल नहीं लगता है. ये सब चीज़ वो पहले देखी नहीं थी, अपने सामने कभी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखी थी, तो उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फ़र. वो उसको देखता है सदाव और देखता है कि उसका चेहरा जो है हाना का वो पीला पड़ चुका है. सल्फ़र, कलर ऑफ सल्फ़र मतलब येलोइश हो चुका है उसका चेहरा. डोंट फेंट, ही सेड शार्पली. सदाव जो है वो उसको उसके पीले चेहरे को देख के समझ जाता है कि ये अनकंफर्टेबल है, तो वो उसको चेतावनी देता है कि तुम बेहोश मत होना. डोंट फेंट, तुम बेहोश मत होना. ही सेड शार्पली. ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. वो अब अपना ऑपरेशन, अपना सर्जरी शुरू कर चुका था और वो अगर अब रुकता तो ये आदमी का मरना निश्चित था. शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम.
वो जो है हाना जो है वो अपने माउथ को अपने हाथों से कवर करती है और वहाँ से उठ कर के रूम के बाहर दौड़ के चली जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। वो अंदर से वो सुनते रहता है कि हाना जो है वो उल्टियाँ कर रही हैं, बाहर जा कर के वो वॉमिट कर रही है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन फिर भी वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखता है, वो अपना सर्जरी बीच में रोक नहीं सकता था। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक। वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा है अगर हाना को वॉमिटिंग हो रहा है तो इससे उसका स्टमक जो है वो खाली हो जाएगा, और स्टमक खाली हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सोच करके वो अपना काम जो है वो स्टार्ट रखता है, वो अपना काम को रोकता नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाना जो है वो बीच में उठ करके बाहर चली जाती है जब वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, और आ, उसके बाद वो बाहर जा कर के वॉमिटिंग करने लगती है। और सदाव जो कि अंदर ऑपरेशन अपना शुरू कर चुका था, वो ये सोचता है कि चलो अच्छा होगा अगर वो उसका पेट खाली हो जाएगा और वो आकर के फिर मेरा हेल्प कर पाएगी। He had forgotten that of course she had never seen an operation, but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. जो हाना को वो जब वो बाहर उल्टियाँ करते हुए सुनता है तो डॉक्टर सदाव ये सोचने लगता है कि उस बेचारी ने कभी सर्जरी देखा नहीं है और मैं इसको सामने रख कर के इसकी सर्जरी कर रहा हूँ, और जिससे उसको अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ, उसको उल्टियाँ आने लगी, वो बाहर चली गई, वो बाहर उल्टियाँ कर रही है। लेकिन सदाव जो है वो इतना मजबूर है कि वो काम को रोक करके बीच में उसके पास नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपना मजबूरी के वजह से थोड़ा उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो इरिटेबल हो जाता है। इम्पेशेंट एंड इरिटेबल लिखा हुआ है, और उसका नाइफ़ जो था वो थोड़ा हार्ड चलने लगता है। दिस मैन, वो सोचता है कि ये आदमी जो मेरे नाइफ़ के नीचे है, दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। ये सदाव सोचता है कि कोई कारण ऐसा नहीं है दुनिया में कि मैं इस आदमी की जान बचाऊं, क्यों मैं इसकी जान बचा रहा हूँ। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और न चाहते हुए भी उसके इस ख्याल ने, डॉक्टर सदाव के इस ख्याल ने उसको रूथलेस बना दिया। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, रूथलेस बना दिया। और उसका जो चाकू था वो जो नाइफ़, जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ कर रहा था, वो काफ़ी फिर स्पीडली चलाता है थोड़ा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड। अब जब वो थोड़ा सा अपना काम तेज़ करता है तो वो इंसान जो था वो कराहने लगता है। इन हिज ड्रीम मतलब वो आदमी बेहोश था, लेकिन वो बेहोशी के हालत में भी मोन्ड करता है, कराहने लगता है। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। लेकिन सदाव उसके कराहने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बस वो सिर्फ बुदबुदाता है और बोलता है ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक। ग्रोन का मतलब होता है मोन्ड। ग्रोन और मोन्ड एक ही चीज़ होता है। तो वो बोलता है कि तुम कराहना चाहते हो, ग्रोन इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो तुम कराहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेज़र। सदाव अपने आप से बात कर रहा है, बोलता है कि मैं ये कोई अपनी खुशी के लिए तो सर्जरी नहीं कर रहा,
इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। सदाव सोच रहा है कि इनफैक्ट उसको ये भी नहीं पता कि वो कर क्यों रहा है ये चीज़। द डोर ओपेंड एंड देयर वॉज हाना अगेन। इसी समय दरवाज़ा खुलता है और हाना वापस आती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। वो वापस आती है और एकदम बोल्ड और क्लियर कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। सदाव मोशनड विथ हिज चिन। इट इज़ एज वी वेल दैट यू केम बैक, ही सेड। सदाव जो है वो उसको एनेस्थेटिक जहाँ रखा हुआ है उसके तरफ उसको दिखा देता है और वो बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टिर। और वो बोलता है कि ये जो व्यक्ति है ये अब हिलने डुलने लगा था, अब ये मूवमेंट करने लगा था। अच्छा हुआ तुम आ गई, इसको एनेस्थेटिक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। अब जो एनेस्थेटिक का जो बॉटल था और जो कॉटन था वो अपने हाथ में उठा लेती है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो वो बोलती है बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। वो सदाव से पूछती है कि इस एनेस्थेटिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। तो उसको बताता है सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। सदा उसको बताता है कि जो कॉटन है तुम्हारे हाथ में उसको तुम भिगो लो अच्छा से। सैचुरेट कर देना मतलब उसको तुम भिगो दो एनेस्थेटिक से, और भिगोने के बाद कॉटन को तुम नाक के सामने उसके नाक के सामने रखना, नियर हिज नॉस्ट्रिल्स। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंटीग्रेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। सदाव ये सब इंस्ट्रक्शन जो हाना को दे रहा है वो इंस्ट्रक्शन देते हुए सदाव अपना काम भी कर रहा है। सदाव का काम रुका नहीं है सर्जरी का, और वो हाना को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है और अपना सर्जरी भी कर रहा है। When he breathes badly, move it away a little। वो बताता है कि जब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे ये आदमी तो एनेस्थेटिक जो है वो हटा लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American। हाना जो है वो उस अमेरिकन आदमी के फेस के पास, चेहरे के पास जा कर के बैठ जाती है। It was a piteously thin face। वो नोट करती है कि इसका चेहरा काफ़ी पतला हो चुका है। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। और हालांकि वो आदमी बेहोश था लेकिन उसके जो लिप्स थे वो ट्विस्टेड थे, मतलब कि बेहोशी में भी उस आदमी को दर्द फील हो रहा था, पेन फील हो रहा था, इसलिए उसके लिप्स जो थे वो ट्विस्टेड थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। वो आदमी दर्द में था, सफ़र कर रहा था, वो जानता था या नहीं जानता था पता नहीं, पर वो सफ़र ज़रूर कर रहा था। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। उसको देख करके हाना याद करती है कि उसने कुछ कहानियाँ सुन रखी हैं कि जो लोग प्रिजनर्स जिनको कैद किया जाता है उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और कितने सफरिंग्स उनको झेलने पड़ते हैं, इसकी कहानियाँ हाना ने सुनी थी। और वो सोच रही थी कि शायद वो कहानियाँ कितनी ट्रू होंगी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। और ये बातें सिर्फ हाना ने सुना था लोगों के मुंह से, और वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टेड वर्ड्स होते थे, उसका कोई प्रूफ नहीं होता था, लेकिन हाना ने सुना था कि जो लोग प्रिजनर्स होते हैं उनको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese army went, the people received them gladly with cries of joy at the liberation। जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आते थे न्यूज़पेपर्स में, उसमें ये लिखा रहता था कि जहाँ भी जापानीज़ आर्मी जाती थी अपने लोगों के बीच, लोग उनको बहुत
प्यार से एक्सेप्ट करते थे, बहुत खुशी और लिबरेशन मतलब फ्रीडम का जो खुशी होता है वो लोग जाहिर करते थे। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा। लेकिन फिर हाना याद करती है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जनरल टाकीमा जैसे लोग। जनरल टाकीमा जो कि जापानीज़ आर्मी का सबसे बड़े पोस्ट का अफसर था, ऑफिसर था, जनरल टाकीमा उसका नाम था। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूएली। यहाँ बताया गया कि जनरल टाकीमा जो था वो बहुत क्रूएल स्वभाव का था, ठीक है, वो बहुत निर्दयी स्वभाव का था। वो अपनी वाइफ को भी घर पे बहुत क्रूएल्टी से मारता पीटता था। दो नो वन मेंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मैंचूरिया। ये जनरल टाकीमा जो है वो बहुत क्रूएल आदमी था, वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था, लेकिन उसने एक बहुत ही मुश्किल बैटल में जापान के सेना को जीत दिलाई थी। फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। बैटल इन मंचूरिया, मंचूरिया नाम के जगह पे जो बैटल हुआ था वहाँ जनरल टाकीमा ने लीड किया था और जापानी सेना को विक्टोरियस बनाया था, जीत हासिल करवाया था। इफ़ अ मैन लाइक दैट could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to the one like this? For instance, वो हाना अपने मन में सोचती है कि जनरल टाकीमा जैसा आदमी जो अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूएल हो सकता है, इतना निर्दयी हो सकता है, तो उस आदमी के हाथ में अगर ऐसे प्रिजनर्स, दुश्मन देश के सैनिक अगर पकड़े जाते होंगे तो वो उनके साथ किस क्रूएल्टी से पेश आता होगा। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. वो बस होप करती है, आशा करती है कि इस आदमी को शायद ज़्यादा टॉर्चर न किया गया हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. लेकिन इसी समय उसको टॉर्चर का एक निशान दिख जाता है। टॉर्चर का निशान है रेड, डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। उस आदमी के गर्दन पे डीप रेड स्कार्स मतलब चोट के निशान थे, जस्ट अंडर द ईयर, ठीक उसके कान के नीचे। दोज स्कार्स शी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव। वो सदाव को देखती है और बुदबुदाते हुए बोलती है कि ये जो निशान हैं, चोट के निशान, ये किस चीज़ के निशान हैं। बट ही डिड नॉट आंसर। लेकिन सदाव जो है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, डेंजरसली नियर द किडनी। ठीक उसी समय सदाव जिस इंस्ट्रूमेंट से अपना काम कर रहा था, सदाव को फील होता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट का जो टिप है वो किसी हार्ड चीज़ से जा कर के अंदर टकराया है, जो कि किडनी के काफ़ी करीब है। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। ही प्रॉप्ड विथ हिज फिंगर्स डेलिकेटली, फैमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। उसके बाद जब उसको वो जो हार्ड चीज़ जिससे कि उसके इंस्ट्रूमेंट का टिप टकराता है, वो हार्ड चीज़ बुलेट था। उसके बाद वो बुलेट मिल जाता है उसको। उसके बाद वो अपने उंगलियों से वो फिर वो इंस्ट्रूमेंट को हटा के अपनी उंगलियों से वो डेलिकेटली मतलब बहुत नाजुक तरीके से वो अपनी उंगलियों को घुसाता है और उस बुलेट को पकड़ के बाहर लाने की कोशिश करता है। और उसके बारे में बताया गया है कि वो फैमिलियर था एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, कि एक इंसान के बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, छोटे से छोटे पार्ट को भी वो जानता था, फैमिलियर था उससे। तो वो जानता था कि कहाँ से नुकसान पहुंच सकता है, कहाँ से नुकसान नहीं पहुंच सकता है, इसमें वो एक्सपर्ट था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी had seen
टू दैट नॉलेज। वो अपने पुराने एक प्रोफेसर जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे उनकी बात को याद करता है और वो बोलता है कि वो याद करता है कि उनके जो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के वो क्या कहा करते थे। वो बोलते थे, उनका स्टेटमेंट है, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स, जब उनका ट्रेनिंग चल रहा था, जब वो एमबीबीएस कर रहा, जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था अमेरिका में, तो उसके जो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के प्रोफेसर, वो बोलते थे इन लोगों से कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को के किसी भी पार्ट को इग्नोर करोगे तो ये एक पाप होगा। इट विल बी अ कार्डिनल सिन। ये एक घोर पाप होगा। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। और ये बात उसने क्लासेस में बार बार रिपीट किया था। टू ऑपरेट विदाउट as complete knowledge of the body as if you had made it. Anything less than that is murder. उसके यही प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी ये कहा करते थे कि आपको ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज होना चाहिए जैसे कि उस पार्ट को आप ही ने बनाया हो। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में, एनीथिंग लेस दैन दैट, अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है और अगर आप ऑपरेट करते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड अ मर्डर। तो वो ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, वो मर्डर कहलाएगा। ये उसके प्रोफेसर जो थे एनाटॉमी के प्रोफेसर, ये रिपीट किया करते थे, ये बार बार उसको बोला करते थे कि सिर्फ उसको नहीं, जितने भी वहाँ थे जो सर्जन पढ़ रहे थे सर्जरी की पढ़ाई, तो वो उसको बार बार बोलते थे प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी कि आप ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट को अगर इग्नोर करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। और वो बोलते थे कि अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको उसके बॉडी का हर एक पार्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इतनी जानकारी होनी चाहिए जैसे कि उस पार्ट को आप ही ने बनाया हो। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है किसी के बॉडी पार्ट के बारे में, तो आप अगर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं बिना इतनी जानकारी के, तो फिर इसका मतलब है कि आप मर्डर कर रहे हैं। ये उसके प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी जो पढ़ाते थे, ये उनके स्टेटमेंट्स थे। It is not quite at the kidney, my friend, सदाव मरमर्ड। सदाव जो है वो बुदबुदाता है और बोलता है कि तुम्हारे किडनी के काफ़ी करीब था ये बुलेट, माय फ्रेंड। वो उस व्यक्ति को, उस अमेरिकन को माय फ्रेंड कह के बुलाता है। ये सदाव का हैबिट था। सदाव जब भी सर्जरी करता था, किसी का भी सर्जरी करता था, तो सर्जरी करने के दौरान वो उस बेहोश व्यक्ति से बात करता था और बात करते हुए वो उसको माय फ्रेंड बोलता था, हर व्यक्ति को। तो वो यहाँ भी वही बात बोलता है, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड। बोलता है कि ये गोली अगर थोड़ी सी किडनी के और नज़दीक चली जाती तब फिर शायद तुमको बचना मुश्किल था मेरे दोस्त। वो उसको माय फ्रेंड बोलता है। इट वॉज हिज हैबिट, ये उसका हैबिट था, टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जब वो ऑपरेशन में पूरा लीन हो जाता था तो वो बुदबुदाता था, अपने पेशेंट्स से बात करता था और सब के लिए वो माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, सभी पेशेंट्स को माय फ्रेंड बोलता था। एंड सो नाउ ही डिड, और इसी तरह उसने अभी भी इस व्यक्ति के लिए भी माय फ्रेंड का इस्तेमाल किया, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। ये भूल करके कि ये जो आदमी जिसका ऑपरेशन वो कर रहा है, ये इसका दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। तो ये हैबिट था डॉक्टर सदाव का। जब वो अपने ऑपरेशन में पूरी तरह से खो जाता था, तब वो बात करता था अपने पेशेंट से, बेहोश पेशेंट से बुदबुदाता था और उनको माय फ्रेंड्स कह के बुलाता था।
अभी भी उसी हैबिट के चलते इसने इस व्यक्ति को भी, इस अमेरिकन को भी माय फ्रेंड कह के बुलाया। वो भूल गया थोड़ी देर के लिए कि ये व्यक्ति जो जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है वो इसका दोस्त नहीं है बल्कि इसका दुश्मन है, इसका एनिमी है। यहाँ तक ही रहने देते हैं इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।